हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन दिव्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो साइंस का लेकर आया हूं, जो कि आपके टॉप 20 क्वेश्चन कराने का मेरा प्रॉमिस है। उसी से रिलेटेड ये आपका वीडियो है दोस्तों, तो ठीक है ना। तो आप लोगों को बता दूं कि आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से मिले। और यदि आप न्यू मेम्बर्स हैं तो आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन करना है, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन साइंस के क्वेश्चन का आपको मिल जाए। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं कंप्यूटर करंट अफेयर्स का वीडियो भी मैं आपको अपलोड कर रहा हूं, तो आप लोग चैनल में जा कर के आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आज का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा क्या कह रहा है। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? जो आपकी बॉडी में जो आपका कशेरुक रज्जु पाया जाता है, इसमें कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो दोस्तों आपको बता दें, जोड़ी की बात कर रहा है, तो जोड़ी जो आपकी निकलती है वो कितनी जोड़ी निकलती है दोस्तों? तो जल्दी से बता दूं मैं आपको कि इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 31 होगा। जो कशेरुक रज्जु में से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं वो आपकी 31 जोड़ी निकलती है, मतलब 31 पेयर निकलते हैं। मतलब यहाँ पर आपका सी आंसर इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो कह रहा है आपसे, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? दोस्तों क्या बोला गया है आपसे, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? क्या त्रिभुजाकार, अष्टफलकीय, समतलीय, चतुष्फलकीय? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड की बात हो रही है, तो जो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो तो है आपका SF6 दोस्तों। कितना होता है दोस्तों? SF6। और यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, फिर इसकी मैं संरचना आपको शो करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पर जो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का जो आकार होता है वो आपका अष्टफलकीय होता है। कितना होता है दोस्तों? अष्टफलकीय होता है। और यहाँ पर जो उसका फॉर्मूला होता है वो SF6 होता है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कि इसकी जो संरचना बनती है किस तरीके से बनती है दोस्तों। तो देखें दोस्तों, ये आपकी संरचना है, आपका ये आपका सेंटर पे आपका सल्फर हो गया, और ये बॉन्ड की सहायता से SF6, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो आप देखें जो 6 है वो आपकी फास्फोरस है, मतलब F1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपकी ये 6F हो गया, और सल्फर का आपका एक अणु है। तो इस तरीके से आपका ये सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो कितना फलकीय होता है दोस्तों? ये आपका अष्टफलकीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन आपका ये क्या बोल रहा है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? दोस्तों यहाँ पर जो आपका तीसरा और चौथा जो समूह होता है आपका आवर्त सारणी का, उसमें आपके उसके गुणधर्मों की बात की जा रही है, मतलब किस तरीके का होता है। जो ऑक्साइड का नॉर्मल गुणधर्म है उसकी बात हो रही है। तो आपको बता दूं कि जो ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है वो आपका बेसिक और एसिडिक होता है। एसिडिक आपको पता ही है कि एसिडिक आपका क्या होता है, आपका अम्लीय होता है, और बेसिक आपका सामान्य होता है। तो ये जो आपका तीसरा और चौथा जो आपका समूह होता है, इसके जो ऑक्साइड होते हैं उनका जो गुणधर्म होता है वो आपका कैसा होता है, क्षारीय होता है और आपका अम्लीय होता है। दोनों तरीके का होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका दोनों इंपॉर्टेंट ये आपको क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे भी आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं दोस्तों। आप लोगों को एक बात और क्लियर कर दूं कि आपका कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं बचा है कि जिसमें आपका साइंस का क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोगों को साइंस के टॉपिक जो आपको बता रहा हूं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता हूं विथ डिस्क्रिप्शन कराता हूं, तो इसको आप लोगों को अच्छे से करना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, तो क्या कह रहा है दोस्तों, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो यदि आपसे किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या पूछी जाती है, चलिए इसके पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी आपका अणु होता है या कोई भी तत्व होता है, उसमें आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है आपके? इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। जो उसका सेंटर होता है, मतलब केंद्रक होता है, उसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। जैसे आपका ये तत्व का आपका ये सेंटर हो गया, इसके अंदर जो होता है आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके चारों ओर क्या करता है दोस्तों, आपका चक्कर लगाता है। और आपको बता दूं कि जो आपका केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यदि इनको हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, ऐड कर देते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो इनके जोड़ने पर हमें क्या मिल जाती है दोस्तों, द्रव्यमान संख्या मिल जाती है। तो इस तरीके से यदि हम बात करें तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि तत्व के परमाणु में, तो जो आपका तत्व का परमाणु है उसमें आपके 2 प्रोटॉन है, 2
न्यूट्रॉन है, तो यदि हम 2 और 2 को जोड़ें दोस्तों तो आपका कितना हो जाता है, क्या 4 हो जाता है। तो इस तरीके से आपकी द्रव्यमान संख्या निकल के आ जाती है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो इस जो बॉम्बे होगा इस करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही बच्चों वाला आपसे ये क्वेश्चन आपका निकल के आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग भी सोच रहे हैं कहाँ कहाँ से ये छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आते हैं। आप लोगों को पता है कि जो बल्ब होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो आपका किसका बना होता है दोस्तों, ये तो बचपन से ही आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये आपका किसका बना आता है दोस्तों, ये टंगस्टन का बना होता है। जो आपका बल्ब होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, आपने देखा होगा बल्ब में एक पतला सा तार लगा होता है दोस्तों, तो वो आपका किसका लगा होता है दोस्तों, वो आपका टंगस्टन का लगा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको दोस्तों पुराने जो वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ उसमें भी इस क्वेश्चन की मैंने बात की थी कि निम्न में शुष्क बर्फ क्या है दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि शुष्क बर्फ आपकी क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2। जो आपका क्या हो जाए, ठोस हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, शुष्क बर्फ बोलते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, पीछे मैं वीडियोज़ में करा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आप लोग सब लोग जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण धातु तत्वों के लिए होता है, तो आप लोगों को पता है। देखें आप 2882 होता है, क्या 28 होता है, बिल्कुल नहीं। 287 नहीं, 288 नहीं, तो 2882 ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है दोस्तों। यहाँ से जो आपको पॉइंट पकड़ना है वो है आपका क्या, थायराइड ग्रंथि। मतलब जो आपका थायराइड ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन स्रावित होता है हार्मोन, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, या कौन सा हार्मोन आपका स्रावित होता है उसकी हमें बात करनी है थायराइड ग्रंथि से। तो दोस्तों आपको बता दूं कि थायराइड ग्रंथि से जो आपका हार्मोन जो स्रावित होता है दोस्तों, तो कौन सा होता है। तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि से जो आपका हार्मोन स्रावित होता है, तो दोस्तों आपको बता दूं वो TSH होता है दोस्तों। क्या होता है आपका, TSH। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो TSH होता है वो आपका क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH आपका दोस्तों क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप लोगों को बता दें, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से ही आप लोग क्लियर कर सकते हैं कि ये आपका थायराइड से ग्रंथि से आपका स्रावित होता है। चलिए जो आपका अन्य ऑप्शन है FSH, LTH, ACTH, ये इनके फुल फॉर्म्स की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो फुल फॉर्म्स इनके क्या होते हैं दोस्तों, देखिएगा। चलिए देखें, आप लोगों को फुल फॉर्म बता देता हूं। जो आपका TSH है, सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, TSH की बात कर रहा हूं। तो TSH का जो फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जो TSH स्रावित होता है आपका कहाँ से निकलता है दोस्तों, आपका ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है। इसके बाद मैं आपको FSH की बात कर रहा हूं। तो FSH का जो फुल फॉर्म होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। क्या होता है आपका, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। एक बात और क्लियर कर दूं आपको दोस्तों, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है अर्थात FSH है, ये आपका अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है दोस्तों। किससे निकलता है फ्रेंड्स, ये आपका अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। अच्छा पॉइंट है, आप लोग इन सबको याद कर लीजिएगा। किससे निकलता है आपका दोस्तों, अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है आपका क्या, FSH। इतनी बात क्लियर है। अगला इसका यूज़ भी बता देता हूं कि जो अग्नाशय ग्रंथि से ये आपका FSH निकलता है, तो इसका जो यूज़ होता है फ्रेंड्स, वो खाना को पचाने के लिए होता है। किसके लिए होता है आपका, खाना को पचाने के लिए यूज़ होता है। चलिए इसके आगे आपका लिखा है LTH है। तो LTH जो आपका होता है ल्यूट्रोपिक हार्मोन होता है दोस्तों। ये आपका उत्तेजित करने के लिए आपका जो गर्ल्स होती हैं या जो आपका लेडीज़ होता है उनमें ये आपका पाया जाता है, ल्यूट्रोपिक हार्मोन्स होता है LTH। चलिए आपकी अगली बात कर लेते हैं, ACTH की बात कर रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा ACTH का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपका क्या होता है, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक। क्या होता है दोस्तों, एड्रीनो कोर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। दोस्तों इसकी और बता दूं कि ये आपका ह्यूमंस बॉडी से, ये आपका पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझिएगा कि जो आपका ACTH है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एड्रीनो क्रोटियोपिक ट्रॉपिक हार्मोन होता है। ये आपका किससे निकलता है दोस्तों, आपका पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। किससे निकलता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट है, आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं दोस्त आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों ने एग्जाम दिए होंगे तो आपको बहुत जगह मिला होगा कि जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर पर जो द्रव रूप में रहता है दोस्तों, वो आपका क्या होता है, पारा होता है। ज़्यादातर जो आपका
पारे की बात क्यों कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि यदि हम लोग वायुमंडल प्रेशर या एटमॉस्फेयर प्रेशर की यदि हम लोग नापते हैं या उसको चेक करते हैं तो वहाँ पर भी आपका पारा का यूज़ किया जाता है दोस्तों, क्योंकि पारा आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे आपका लिक्विड रूप में रहता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे। क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, देखें निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। आपकी निषेचन की क्रिया की बात हो रही है, तो बात बता दो दोस्तों, आपका निषेचन की जो क्रिया होती है वो आपकी अंडवाहिनी में होती है दोस्तों। कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ देता है, आप लोग इग्नोर कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्या कह रहे हैं आप लोगों से, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। आप लोगों को बताना है कि जो आपकी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है आपकी बॉडीज में, एंट्री जो रिएक्शंस होती हैं वो आपकी कहाँ पर होती हैं फ्रेंड्स, आपको ये बताना है। तो क्या प्रमस्तिष्क में होती हैं, अनुमस्तिष्क में होती हैं, कशेरुक रज्जु में होती हैं, या तंत्रिका कोशिका में होती हैं दोस्तों। तो जल्दी से बता दीजिएगा, जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है वो आपका क्या है फ्रेंड्स, कशेरुक रज्जु है। कौन सा है फ्रेंड्स, कशेरुक रज्जु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। मतलब दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन आपको टेढ़ा मेढ़ा करके पूछा गया कि डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में, आप लोग इसको भूल जाइएगा, अभी इसको आपको नहीं पढ़ना है। एनेस्थीसिया है कि आप नॉर्मल है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये हंसने वाली जो गैस होती है जो यूज़ की जाती है एनेस्थीसिया के लिए, तो हम लोग हास्य गैस का जो फॉर्मूला होता है या हास्य गैस क्या होती है, तो आप लोगों को बता दूं कि जो हास्य गैस होती है वो आपकी क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, N2O होती है दोस्तों। क्या होती है आपकी, N2O। यदि आप लोग N2O के संपर्क में आते हैं तो आप लोगों की जो रिएक्शन है वो क्या हो जाती है आपकी दोस्तों, हंसने वाली हो जाती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ हम लोग हास्य गैस के रूप में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही बच्चे वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखें आपसे क्या पूछा गया है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो बच्चा बच्चा जानता है भाई, किससे होती है। ये तो आपकी सूर्य से होती है या चंद्रमा से होती है, समुद्र से, हवा से है। ठीक है ना, तो ये आपकी सौर ऊर्जा किससे होती है फ्रेंड्स, सूर्य से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है आपसे, निम्न में से कौन सी धातु आपकी अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। आप लोगों को ये बताना है कि जो आपकी अर्धचालक धातु है, क्या है आपकी अर्धचालक धातु है, वो किस रूप में यूज़ होती है, या ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में किसका यूज किया जाता है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन है, क्या तांबे का, कॉपर का होता है, जर्मेनियम होता है, ग्रेफाइट होता है, या चांदी होता है। दोस्तों आपको बता दूं कि ट्रांजिस्टर में और जो अर्धचालक के रूप में यूज होता है वो आपका क्या होता है फ्रेंड्स, जर्मेनियम होता है। क्या होता है दोस्तों, जर्मेनियम होता है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा, आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों आपसे, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपकी मिठाई स्वीट्स वगैरह होती है उसके ऊपर वाइट कलर की आपकी पॉलीथीन टाइप की एक लेयर लगी होती है, वो क्यों लगाई जाती है। तो आप लोगों को बता दें कि ताकि जो आपकी वो स्वीट्स है वो आपकी ख़राब ना हो, मतलब उसकी रक्षा बनी रहे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, तो वो होता है आपका सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम बेंजोएट का यूज़ करते हैं। आप बात बता दूं आपको दोस्तों, जो सोडियम बेंजोएट होता है उसका जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, C6H5। क्या होता है दोस्तों, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्या होता है, C6H5, C6H5COONA। मतलब Na जो आपका है वो आपका क्या होगा, वो सोडियम वाला होता है। Na आप लोग समझ ही गए होंगे, सफिक्स में आपका इस तरीके से रहता है। फिर से मैं बता दूं आप लोगों को, कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। C6H5COONA और Na कौन सा वाला, सोडियम वाला दोस्तों, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है आप लोगों को। इसी तरीके से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता रहूँगा, बस आपको वीडियोस को पूरा देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। यदि आप न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, इसका जो आंसर होगा परिरक्षण के रूप में किसका यूज़ करते हैं, सोडियम बेंजोएट का रूप यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स।
क्या कह रहा है आपसे, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। मतलब जो हम लोग पढ़ने में यूज़ करते हैं वो किस प्रकार का लेंस यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं वो आपका कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस का यूज़ हम लोग पढ़ने के काम में आने वाले ग्लास लेंस में यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने पहले भी इन क्वेश्चनों को पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो आपकी बात हो रही है ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सब लोगों ने पढ़ा ही होगा। निम्न में से सबसे कठोर कौन है, क्या हीरा, ग्लास, क्वार्टज, प्लेटिनम। तो ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि जो आपका हीरा है वो सबसे कठोर धातु होती है, सॉरी सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है ना दोस्तों, क्या होता है आपका सबसे सख्त कौन होता है इनमें से, वो आपका हीरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्या कह रहा है आपसे, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है। तो आपका जो वाहन होता है, मोटरसाइकिल है, ये सारी चीज़ें जो आपकी हैं, तो इनमें से कौन सी गैस निकलती है। दोस्तों आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा कि कौन सी गैस निकलती है। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, बिल्कुल निकलती है। और आप लोगों को बता दें कि यदि आप कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं तो आपके वायु प्रदूषण के कारण या कार्बन मोनोऑक्साइड की जो आपकी गैस होती है इसके कारण आपको दोस्तों क्या होता है, आपका स्किन कैंसर होता है, कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है। दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा इंडिया है वो डेवलपमेंट करते हुए आप लोगों ने उस देखा होगा कि जो गाड़ियां हैं उनका जो मॉडल है, मतलब मॉडल का मतलब उनका जो आपने देखा है स्टैंडर्ड जो आपका है वो आपका चेंज होता जा रहा है। ठीक है ना, वर्जन चेंज होता जा रहा है, वो इसलिए होता जा रहा है ताकि आपका प्रदूषण कम हो। तो वाहनों से निकलने वाली जो आपकी फ्रेंड्स गैस है, तो आप लोगों ने क्लियर हो ही गया होगा वो आपकी कौन सी गैस होती है, वो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। क्या कर रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, टरबाइन एवं डायनामो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है या परिवर्तित करते हैं। किस किस से, टरबाइन से या डायनामो से बिजली प्राप्त करने के लिए ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि जो आपकी मैकेनिकल या यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा का जो हम परिवर्तित कर देते हैं वो किस में कर देते हैं दोस्तों, विद्युत ऊर्जा में कर देते हैं। किसके द्वारा, ये टरबाइन के द्वारा दोस्तों। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को घबराना नहीं है। इसी तरीके से आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता रहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि यदि हम ठोस से द्रव में आते हैं तो उसे हम पिघलना कहते हैं। ठीक है ना, यदि हम द्रव से आपका बर्फ बनाते हैं तो वो आपका हिमीकरण में चला जाता है। यदि आपका द्रव से आपका गैस बन के उड़ जाता है तो उसको हम लोग वाष्पीकरण बोलते हैं। और यदि आपका ठोस से गैस में डायरेक्ट होता है तो उसको आप लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, ये ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा ही होगा कि ठोस कपूर से कपूर बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों जब आपका ठोस आपका किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को इसी तरीके से इंपॉर्टेंट देता रहूंगा। बस आप लोग हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिएगा। ठीक है ना, पूरा का पूरा वीडियो देखेगा। आप लोग यदि न्यूजर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन करिए, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।